नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। आज लेकर के क्लास आए हैं स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीके पार्ट 6 नंबर का है। अब से पहले 5 पार्ट अपन ला चुके हैं, अब है 6 नंबर का पार्ट है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना, सभी को कवर करने वाले हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था और ये अपनाया गया था। ठीक है, तो साथियों, इसमें लगभग 448 क्या है, अनुच्छेद है। ठीक है, और इसमें 25 भाग हैं और इसमें क्या है, 12 अनुसूचियां हैं। इसको जरूर ध्यान में रखना। तो साथियों, यह विषय उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे और राज्य स्तरीय की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। भारतीय संविधान से जुड़े सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं के जनरल अवेयरेंस और स्टैटिक जीके सेक्शन में अक्सर पूछे जाते हैं ये। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। ये संविधान से बनने वाली संस्था थी जिसमें 299 सदस्य शामिल थे संविधान सभा में। और महत्वपूर्ण संशोधन ये है कि 42वां संशोधन अधिनियम है 1976। प्रस्तावना में समाजवादी, कौन सा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को शब्दों को जोड़ता है ये। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपन बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइबर जरूर कर देना। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? तो साथियों, ये कहा था अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहने वाले व्यक्ति है अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर एक अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिन्होंने साथियों 1920 से और 1927 तक किंग्स कॉलेज लंदन के प्राचार्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट या कुंजी माना क्योंकि यह संविधान के मूल सिद्धांतों पर दर्शाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? हु फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये होगा दोस्तों एम.एन. रॉय। कौन था? एम.एन. रॉय था। ठीक है, इन्होंने कब दिया था? 1934 में दिया गया था। एम.एन. रॉय, जिन्हें भारतीय साम्यवाद का जनक माना जाता है, ये संविधान सभा के माध्यम से भारत के लिए संविधान बनाने का एक विचार प्रस्ताव किया गया था। साथियों, उनका यह विचार बाद में भारतीय कांग्रेस द्वारा भी स्वीकार किया गया और सन 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। एसएससी जीडी की एग्जाम लगी 2022 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? Which schedule of the Indian Constitution related to the formation of new states? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय अनुसूची। ठीक है, एक नए राज्य में गठन जैसे मामलों से संबंधित है, इसको जरूर ध्यान में रखना। यह अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रदान करती है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है?
व्हाट इज द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया साथियों। ठीक है, राज्यपाल हो गया। ठीक है, लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, जिसे पदाधिकारियों के लिए वेतन भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना। ये दोस्तों एक बार 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में। ये क्वेश्चन साथियों आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह क्लास लेकर के आए हैं। और ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट हैं, अब की बार है 6 नंबर का पार्ट है, अगला पार्ट कल आ जाएगा। पूरे पार्टों को पढ़ने वाले हैं अपन। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? इन विच शेड्यूल एयर 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड। तो 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है और ये दी गई है 8वीं। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं क्या है? अनुसूची है, जिसमें मान्यता दी गई है। कौन कौन सी हैं देखो, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ये 22 भाषाएं होगी। ठीक है, जितनी भी 22 भाषाएं दी गई है ये होगी। कोंकणी हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी। ठीक है, मणिपुरी हो जाएगी, आप समझ लेना, मराठी हो जाएगी, नेपाली हो जाएगी, उड़िया हो जाएगी, पंजाबी हो जाएगी, संस्कृत होगी, साथियों सिंधी हो जाएगी, तमिल हो जाएगी। ठीक है, और इसमें हो जाएगी तेलुगु हो जाएगी, उर्दू होगी, बोडो, ठीक है, संथाली हो भी जाएगी। ठीक है, मैथिली हो जाएगी और डोंगरी हो जाएगी। मतलब ये 22 भाषा हैं। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है किस अनुसूची के द्वारा? 8वीं अनुसूची के द्वारा। इनको नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपकी एग्जाम्स में पूछा जाएगा। अब से पहले एसएससी सीएचएसएल 2020 की एग्जाम लगी थी, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को किससे उधार लिया है? From where did the Indian Constitution borrow the idea of the preamble? तो साथियों ये उधार लिया गया है, किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से इन प्रस्तावना के विचारों को या भारतीय संविधान के प्रस्तावना के विचारों को उधार लिया गया है। ठीक है, जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य भी संकल्प भी कहा जाता है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में संविधान सभा के सामने पेश किया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरणा ली। प्रस्तावना संविधान एक परिचय है जो उसके लक्ष्यों, सिद्धांतों और प्रदर्शनों को दर्शाता है। यूपीएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? अपनाया गया एसएससी जीटी 2018 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, और ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसको जरूर ध्यान में रखना। और 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं?
दोस्तों अभी आपने पिछला क्वेश्चन था छठा, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? ये होगा 10वीं अनुसूची में होगा। यूपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? ये एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका अध्यक्ष थे जीवी मावलकर थे। ठीक है, ये थे 1952 से 1956 तक थे ये। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आज के आपकी ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ओनली 10 क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी ऑल कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए मैं आपको बता दूं, ये यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ईएलपी, एसएससी, एनडीए, स्टेट पीसीएल या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी पीसीएस एग्ज़ाम लगती है उसके लिए, पुलिस की कोई सी भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, अदरवाइज आपके और भी बाकी के एग्जाम में हैं तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। आप ध्यान में रखना, नोट कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। और 5 के सब्सक्राइबर करवाने हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जल्दी से क्लास को शेयर कर देना। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।